नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति पूरी जिंदगी दौड़ता रहा, उसने धन कमाया साधु जी, लोगों का सम्मान पाया, रिश्ते बनाए, अपने सपने पूरे किए, किंतु एक रात जब वे अकेला बैठा था, उसके भीतर से एक प्रश्न उठा, क्या बस इतना ही जीवन था? यही वे प्रश्न है जिससे आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत होती है साधु। सतगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये नहीं कि उसके पास धन कम है या सुविधाएं कम है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि वे स्वयं को पहचानने से पहले ही जीवन पूरा कर देता है। हम बाहर की दुनिया को जीतने में इतने व्यस्त हो जाते हैं साधु जी कि अपने भीतर बैठे उस मौन साक्षी को भूल जाते हैं जो जन्म से लेकर आज तक हर अनुभव का गवाह बना हुआ है। सतगुरु कबीर जी महाराज साहब का मार्ग किसी धर्म विशेष का मार्ग तो है नहीं साधु जी। ये किसी वेशभूषा, किसी जाति, किसी मंदिर या किसी परंपरा तक सीमित नहीं है। उनका सीधा संदेश है, यदि स्वयं को जान लिया तो सब जान लिया, यदि स्वयं को ही खो दिया तो सब पाकर भी कुछ नहीं पाया। आज हम किसी नियम की सूची नहीं पढ़ेंगे साधु जी, नियम की सूची की बात नहीं करेंगे साधु जी। हम उस जीवन पद्धति को समझेंगे जिसने साधारण लोगों को संत बना दिया, जिसने भ्रमित मन को शांत किया और जिसने असंख्य साधकों को भीतर का प्रकाश दिखाया। इन सूत्रों के केवल इन सूत्रों को केवल सुनना पर्याप्त नहीं है साधु जी। यदि इनमें से एक भी बात आपके जीवन में उतर गई तो संभव है कि आने वाले वर्षों में आपका सोचने का तरीका ही बदल जाए। तो आइए मन को शांत कीजिए, कुछ क्षण के लिए संसार की भागदौड़ को बाहर छोड़ दीजिए और उस यात्रा पर चलिए जहां मंजिल कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके अपने ही भीतर छुपी हुई। पहला सूत्र सतगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि जीवन का लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। एक बार एक युवक एक वृद्ध साधु के पास पहुंचा। उसने पूछा कि गुरुदेव, मैं जीवन में बहुत कुछ करना चाहता हूँ, धन भी कमाना चाहता हूँ, पर सिद्धि भी चाहिए, शांति भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए और संसार की सारी खुशियां भी चाहिए। मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए? वो साधु संत मुस्कुराए साधु जी। उन्होंने उसे नदी के किनारे ले जाकर कहा, इस नदी को देखो तो जरा। युवक देखने लगा। संत बोले, यदि ये नदी हर कुछ दूरी पर अपना रास्ता बदल देती तो क्या कभी समुद्र तक पहुंच पाती? युवक ने कहा, कतई भी नहीं। साधु बोले, संत बोले, मनुष्य का मन भी ऐसा ही है साधु जी, जो हर दिन नया लक्ष्य चुनता है वह किसी मंजिल तक नहीं पहुंचता। यही पहला सूत्र है। जिस दिन साधक अपने भीतर ये निश्चय कर लेता है कि उसका जीवन केवल भोग के लिए नहीं बल्कि सत्य को जानने के लिए है, उसी दिन उसकी वास्तविक यात्रा शुरू हो जाती है। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब बार बार मन को एक दिशा देने की बात करते हैं। बिखरी हुई धूप केवल उजाला करती है साधु जी, लेकिन वही धूप जब एक बिंदु पर केंद्रित होती है तो अग्नि बन जाती है। वैसे ही बिखरा हुआ मन इच्छाओं का दास बन जाता है और एकाग्र मन सत्य का पाथिक बन जाता है। इसलिए जरा स्वयं से पूछिए कि मैं वास्तव में क्या खोज रहा। और इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर हो जाता है तब जीवन भी स्पष्ट होने लगता है साधु जी। अब दूसरे सूत्र की ओर चलते हैं। श्रद्धा वे दीपक है साधु जी जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। एक छोटे से गांव में दो किसान रहते थे। दोनों ने एक ही दिन खेत में बीज बोए। पहला किसान हर सुबह मिट्टी को हटाकर देखने लगता
कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं। दूसरा किसान चुपचाप पानी देता, धैर्य रखता और अपना काम करता रहता। कुछ दिनों के बाद पहले किसान के खेत में कुछ भी नहीं उगा। दूसरे किसान का खेत हरी फसलों से भर गया साधु जी। तो संत सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने इस छोटी सी घटना में गहरा रहस्य छिपा हुआ बताया है। श्रद्धा का अर्थ आंखें बंद कर लेना नहीं है। श्रद्धा का अर्थ है सही मार्ग चुन लेने के बाद बार बार संदेह से स्वयं को कमजोर ना करना। आज का मनुष्य हर दूसरे दिन अपना विश्वास बदल देता है। कभी उसे लगता है कि भक्ति से कुछ नहीं होगा, कभी वो ध्यान पर संदेह करता है, कभी अपने गुरु पर संदेह करता है, कभी स्वयं पर। ऐसे मन में स्थिरता कैसे आएगी साधु जी, बताइए जरा। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि जहां श्रद्धा है वही साधना धीरे धीरे फल देती है। बीज को समय चाहिए, साधना को भी समय चाहिए। जो हर दिन परिणाम देखने बैठ जाता है वे मंजिल तक कतई भी नहीं पहुंच पाता और मंजिल तक पहुंचने से पहले ही लौट जाता है। इसलिए श्रद्धा को अपने जीवन का आधार बनाइए साधु जी, क्योंकि बिना श्रद्धा के ज्ञान केवल शब्द बनकर रह जाता। सूत्र नंबर 3 है साधु जी कि गुरु केवल व्यक्ति नहीं, दिशा का नाम है। कल्पना कीजिए कि कोई यात्री घने जंगल में रास्ता भूल गया हो। चारों ओर अंधेरा है, हर पगडंडी एक जैसी दिखाई देती है और हर दिशा सही भी लगती है, गलत भी लगती है। तभी कोई अनुभवी व्यक्ति उसके पास आता है और कहता है, मैं इस मार्ग से पहले भी गुजर चुका हूं, यदि विश्वास हो तो मेरे पीछे चलो। यही गुरु का वास्तविक अर्थ है साधु जी। गुरु का सम्मान किसी शरीर की पूजा नहीं है, बल्कि उस अनुभव का सम्मान है जिसने स्वयं अंधकार से प्रकाश तक का मार्ग तय किया है साधु जी। जो कतरा समुद्र में जा मिला है साधु जी। जिस मन में अहंकार भरा हो वे सीख ही नहीं सकता कुछ भी। खाली पात्र में ही नया जल भरा जा सकता है। इसी प्रकार विनम्र हृदय में ही ज्ञान उतरता है। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब का संदेश स्पष्ट है, जो मार्ग दिखाए उसके प्रति कृतज्ञ रहो, क्योंकि दिशा मिल जाना मंजिल के आधे रास्ते के बराबर होता है साधु जी। इसीलिए तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोबिंदियों मिलाए। तो बिना गुरु के बात नहीं बनती है साधु जी। इसलिए गुरु पर विश्वास रखिए। सूत्र 4 है, सेवा वहां शुरू होती है जहां स्वार्थ समाप्त होता है। एक वृद्ध व्यक्ति सड़क किनारे बैठा था। लोग आते जाते रहे, किसी ने ध्यान नहीं दिया। एक बालक उसके पास गया, बिना कुछ पूछे पानी ला कर दिया और चुपचाप उसके साथ बैठ गया। वृद्ध की आंखों में आंसू आ गए साधु जी। उसे पानी से अधिक उस अपनेपन ने तृप्त किया था। यही सेवा है। सेवा हमेशा धन से नहीं होती साधु जी। कभी एक मुस्कान सेवा बन जाती है, कभी किसी निराश मनुष्य की बात धैर्य से सुन लेना सेवा बन जाती है, कभी किसी अजनबी का बोझ उठा लेना भी सेवा बन जाता है। तो इसीलिए सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि जब सेवा में नाम कमाने की इच्छा समाप्त हो जाती है, रियायकारी समाप्त हो जाती है, तभी वे ईश्वर तक पहुंचती है। जो सेवा बदले में प्रशंसा मांगे वे तो व्यापार है साधु जी। जो सेवा केवल करुणा से जन्म ले वही तो साधना है। 5वां सूत्र, जैसी संगति वैसा मन हो जाएगा। एक सुगंधित चंदन के वृक्ष के पास खड़े साधारण पेड़ भी धीरे धीरे सुगंधित होने लगते हैं साधु जी। उसी जंगल में यदि कोई लकड़ी लंबे समय तक धुएं में पड़ी रहे तो उसमें भी धुएं की गंध बस जाती है। तो मनुष्य भी ऐसा ही साधु जी। वे जिस वातावरण में रहता है धीरे धीरे वैसा ही सोचने लगता है। यदि दिन भर शिकायतें, क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मक बातें सुनते हैं तो मन भी वैसा ही बन जाएगा। यदि सत्य, प्रेम, करुणा और ज्ञान का संग मिलेगा तो भीतर का वातावरण बदलने लगेगा। इसलिए संतों ने, सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने सत्संग को केवल कथा सुनना नहीं कहा।
सत्संग का अर्थ है ऐसे विचारों के बीच रहना साधु जी, जो आपको आपके श्रेष्ठ जो है स्वरूप की ओर ले जाए साधु जी। याद रखिए, मन मिट्टी की तरह है, जिस सांचे में उसे बार बार रखा जाएगा वे वैसा ही आकार ले लेगा। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों, ऐसी पुस्तकों और ऐसे विचारों को स्थान दीजिए जो आपके भीतर प्रकाश जगाए, अंधकार नहीं साधु जी। जैसे वो सूफियों ने कहा है, संगत ही उपजे गुण मियां। तो संगत का असर तो बढ़ता है साधु जी। सूत्र 6 में जो है सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि दया वे दृष्टि है जो हर जीव में परमात्मा को देखती है। एक साधु नदी के किनारे बैठे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बिच्छू पानी में बह रहा है। संत ने उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाया। बिच्छू ने डंक मार दिया, हाथ पीछे हट गया, किंतु संत ने फिर उसे बचाया। पास खड़े व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा, जब ये आपको बार बार डंक मार रहा है फिर भी आप इसे क्यों बचा रहे? तो वो संत मुस्कुराए और बोले, यदि ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ता तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ दूं? यही तो दया है। दया केवल कमजोर पर तरस खाना नहीं है साधु जी। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि दया वे आस्था है, वे अवस्था है जहां हृदय किसी भी प्राणी की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने लगता है। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि जिस हृदय में करुणा नहीं जागी, वहां भक्ति का पौधा अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता। जब तक हम केवल अपने सुख दुख में उलझे रहते हैं, तब तक हमारा संसार बड़ा छोटा होता है साधु जी, बड़ा छोटा रहता है। किंतु जिस दिन किसी अनजान व्यक्ति के आंसू भी हमें भीतर से छूने लगते हैं, उसी दिन आत्मा का विस्तार शुरू हो जाता है। 7वां सूत्र जो बताया गया है वे है, जैसा अन्न वैसा मन। एक राजा ने 2 बाग लगाए साधु जी। पहले बाग की मिट्टी उपजाऊ थी, उसे समय पर पानी मिलता था और उसकी देखभाल प्रेम से होती थी। दूसरे बाग की मिट्टी में कचरा भरा था, पानी भी गंदा था और किसी ने उनकी चिंता नहीं की। तो कुछ महीनों बाद पहला बाग सुगंधित फूलों से भर गया, जबकि दूसरा सूख गया था साधु जी। हमारा शरीर भी एक बाग ही है। जो भोजन हम ग्रहण करते हैं वे केवल शरीर नहीं बनाता, वे हमारी सोच, हमारी ऊर्जा और हमारे मन की स्थिरता को भी प्रभावित करता है। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने इसलिए भोजन को केवल स्वाद का विषय नहीं माना। उन्होंने कहा कि जो अन्न अशांति, हिंसा और असंयम बढ़ाए उसे सावधान रहो, उससे बिल्कुल सावधान रहो। और जो भोजन शरीर को हल्का, मन को शांत और बुद्धि को निर्मल बनाए उसे बड़े ही आदर से ग्रहण करो, क्योंकि साधना केवल मंदिर में नहीं होती, साधना रसोई से भी शुरू होती है साधु जी। 8वें सूत्र में सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा कि जो तुम्हें बांध दे उससे सावधान रहो। एक व्यक्ति ने सोचा साधु जी कि वे एक पतली सी लोहे की जंजीर हाथ में लेकर चलेगा। उसे लगा कि इतनी छोटी जंजीर उसका क्या ही बिगाड़ेगी। तो दिन बीतते गए, धीरे धीरे जंजीर मोटी होती गई। अब वही जंजीर उसके पैरों में लिपट चुकी थी। वे चलना चाहता था किंतु चल नहीं पा रहा था। व्यसन भी ऐसे ही शुरू होता है साधु जी। पहले मनुष्य उन्हें अपनी इच्छा से अपनाता है, फिर एक समय ऐसा आता है जब वही आदतें मनुष्य को चलाने लगती हैं। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब केवल नशे की बात नहीं करते, यहाँ क्रोध का व्यसन भी व्यसन है साधु जी। प्रशंसा पाने की आदत भी व्यसन है साधु जी। दिखावा, लालच और झूठ, ये सब भी मन को बांधने वाली जंजीरें बन सकती हैं। साधक का पहला कर्तव्य जो बताया गया है, सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा कि पहचानो कि तुम्हें बांध कौन रहा है। बंधन दिखाई दे जाए तो मुक्ति की शुरुआत उसी क्षण हो जाती है साधु। 9वां सूत्र जो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा कि सबसे कठिन सफाई मन की सफाई है और वो करनी ही पड़ेगी। हर सुबह लोग अपने घर साफ करते हैं, कपड़े धोते हैं, आईना चमकाते हैं,
किंतु एक जगह ऐसी है जिसकी सफाई अक्सर भूल जाते हैं, वो है अपना मन। साधु जी, अगर मन गंदा है तो उसमें वो प्रकाश, वो नजारा, वो लीला प्रभु की नहीं उतर सकती साधु जी। चाहे वो भीतर ही है लेकिन नहीं उतर पाएगी। और ये मन ऐसा है साधु जी, जिसको सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा कि माया मरी न मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कह गए संत कबीर। देखिए, सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने क्या कहा कि ये शरीर मिट जाएगा लेकिन मन जो है वो मिटता नहीं, मन नहीं मरता साधु। तो मन जो है, मन में वर्षों पुरानी शिकायतें जमा रहती है, किसी का अपमान, किसी की कटु बातें, किसी की सफलता से जलन, और धीरे धीरे ये सब मन के भीतर धूल की मोटी परत बन जाता है। फिर मनुष्य सोचता है कि उसे शांति क्यों नहीं मिल पा रही। तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने यहाँ साफ किया कि जिस प्रकार धूल से ढका हुआ दर्पण चेहरा नहीं दिखा सकता, उसी प्रकार विकारों से भरा मन सत्य का दर्शन नहीं कर सकता। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय अपने भीतर झांकिए, आज मैंने किसके प्रति कठोरता रखी, आज मेरे मन में किस बात ने अशांति पैदा की। जो व्यक्ति स्वयं का न्याय जो है ईमानदारी से करने लगे साधु जी, उसका परिवर्तन निश्चित है, परिवर्तन निश्चित है। और मन जैसे ही साफ होता है वो नजारा उतर आता है, वो नजारा उतर आता है। अब यही बात देखिए बाबा बुल्ले शाह ने भी कही, और कितने डंके की चोट पे कही उन्होंने। उस समय बात कही जब लोग धर्मों के कट्टरता में थे, जब लोग इन चीजों को लेके जो है कत्ल-ओ-आम चल रहा था, उस समय उन्होंने ये बात कही। क्या बात कही? वो कह रहे हैं कि बारों तोए लत्ता गोडे, तेरे अंदर रही पलीती, तेरा दिल खड़ावे मुंडे कुड़ियां, और तू सजदे करता है मसीती। देखिए कितनी बड़ी बात बाबा बुल्ले शाह ने कही कि तेरे मन में ना जाने क्या क्या विचार चल रहे हैं लड़का लड़कियों के, और तेरे मन में इतना गंद भरा हुआ है, और तू बाहर से शरीर को साफ करके सोचता है कि सब ठीक है, और तेरे मन में गंद पड़ा है, तो क्या करेगा ऐसे सजदेगा, क्या करेगा मस्जिद जाके। देखिए कितनी बड़ी ठोस बात कही बाबा बुल्ले शाह सरकार ने। तो यहाँ पर देखिए साफ है कि आपको जो है व्यक्ति को अपने भीतर झांकना ही होगा। जो अपने भीतर नहीं झांकता उसके भीतर परिवर्तन नहीं आ सकता, उसकी जिंदगी में परिवर्तन नहीं आ सकता। वो साधना, वो इबादत उस समय तक वहां पहुंच ही नहीं सकती उसकी जहां पे उसको वो नूर ले जाए। 10वां सूत्र सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, स्मरण केवल होठों का नहीं, जीवन का होना चाहिए साधु जी। एक वृद्ध स्त्री थी, वे खेतों में काम करती थी, घर संभालती थी, परिवार की देखभाल करती थी, किंतु उसके चेहरे पर हमेशा अद्भुत शांति रहती थी। किसी ने उससे पूछा, माँ क्या आप दिन भर पूजा करती हैं, इबादत करती हैं, बंदगी करती है? वे मुस्कुरा कर बोली, मैं काम कम और स्मरण अधिक करती हूँ। उसके लिए रोटी बनाना भी प्रार्थना था साधु जी, पानी भरना भी इबादत था, बंदगी थी, स्मरण था, चलना भी प्रार्थना था, आराम करना भी प्रार्थना था, क्योंकि उसके भीतर परमात्मा का स्मरण कभी टूटता नहीं था। यही सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, यही सच्ची साधना है। स्मरण का अर्थ केवल माला फेरना नहीं। सदगुरु कबीर जी महाराज ने तो स्पष्ट कहा कि माला फेरत क्या होवे, मन का फेर। माला कहे काट की काहे फेरे मोहे, मन का फेर दे तुरंत मिला दो तो है। देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने कहा कि माला फेरने से क्या होगा। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते, अरे स्मरण का अर्थ है हर परिस्थिति में ये अनुभव जीवित रखना कि परम सत्ता हमारे साथ है, मालिक हमारे साथ है। जब दुख आए तब भी स्मरण, जब सफलता मिले तब भी स्मरण, जब कोई अपमान कर दे तब भी स्मरण, और जब संसार आपकी प्रशंसा करे तब भी सिमरन। जिसका सिमरन अटूट हो जाता है उसका मन परिस्थितियों का दास नहीं रहता साधु जी, वे भीतर से स्थिर हो जाता है। और यही स्थिरता जो है साधना का पहला वास्तविक फल है साधु जी। ये फल है साधु जी कि आपका सिमरन अटूट हो गया, आपका सिमरन अटूट हो गया। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, नाम हमारा हमको जपे हम करे विश्राम, नाम हमारा हमको जपे हम करे कुछ काम। कि कर्म करते जाइए और मन जो है
वो सिमरन जो है भीतर चलता रहे साधु जी। 11वां सूत्र जो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है किंतु व्यर्थ कभी नहीं होता। एक नगर में 2 व्यापारी रहते थे साधु जी। पहला हर सौदे में छल करता था, कपट करता था। धीरे धीरे उसने बहुत धन इकट्ठा कर लिया। दूसरा व्यापारी हमेशा सच बोलता था, कई बार उसे घाटा भी उठाना पड़ता, किंतु उसने कभी अपने सिद्धांत नहीं छोड़े। वर्षों बाद जब लोगों को किसी ईमानदार व्यक्ति की आवश्यकता हुई तो पूरे नगर की उंगली उसी दूसरे व्यापारी की ओर उठी। धन कमाने वाले बहुत मिल जाते हैं, विश्वास कमाने वाले बहुत कम मिलते हैं साधु जी। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि सत्य केवल बोलने की वस्तु नहीं, जीने की साधना है। झूठ हमें कुछ समय के लिए बचा सकता है किंतु सत्य हमें जीवन भर संभालता है साधु जी। जो मनुष्य सत्य के साथ खड़ा रहता है उसके भीतर एक ऐसी शक्ति जन्म लेती है जिसे कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती। वो अडोल हो जाता है, अडिग हो जाता है। 12वें सूत्र में सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, बाहर और भीतर एक जैसे बनो। एक कुम्हार ने साधु जी 2 घड़े बनाए। दोनों बाहर से बिल्कुल सुंदर थे किंतु एक घड़े में बाल जैसे ही महीन दरार जो किसी को दिखाई नहीं देती थी। जब उसमें पानी भरा गया तो धीरे धीरे सारा पानी रिस गया। मनुष्य भी ऐसा ही होता है। दुनिया हमारे चेहरे को देखती है और वो मालिक, वो परमात्मा, वो ईश्वर हमारे हृदय को। यदि वाणी में मधुरता हो और मन में कटुता, यदि चेहरे पर मुस्कान हो और भीतर ईर्ष्या, तो ये जीवन भी उसी टूटे हुए घड़े जैसा है साधु। सच्चा साधक अभिनय नहीं करता, वे जैसा भीतर होता है वैसा ही बाहर भी दिखाई देता है। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब का संदेश है कि अपने चेहरे को नहीं, अपने चरित्र को सुंदर बनाइए, क्योंकि चेहरा समय बदल देता है लेकिन चरित्र समय से भी आगे जीवित रहता है साधु जी। इस बात को याद रखिए। और एक बार जो खुशबू फूलों से चली जाए तो वापस नहीं आती, इसलिए अपने चरित्र को बड़ा साफ रखना होगा, संभाल के रखना होगा। 13वां सूत्र है, आवश्यकता और लालच का अंतर समझिए साधु जी। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि एक राजा के पास असीम खजाना था, फिर भी उसे रात को नींद नहीं आती थी। उसी राज्य में एक वृद्ध माली रहता था। उसके पास केवल एक छोटा सा घर था, कुछ पौधे थे और 2 समय का भोजन। बस बड़ा शुक्रिया करता, परमात्मा का धन्यवाद करता और बड़े आराम से जिंदगी जीता। और हर सुबह वे मुस्कुराते हुए अपने बगीचे में गाना गाता था। राजा ने उससे पूछा, तुम्हारे पास इतना कम है, फिर भी तुम इतने प्रसन्न कैसे हो? माली ने उत्तर दिया, महाराज, मेरी इच्छाएं मेरे साधनों से छोटी है, आपकी इच्छाएं आपके खजाने से भी बड़ी हैं। यही अंतर है। आवश्यकता सीमित होती है और लालच की कोई सीमा नहीं होती साधु। जो व्यक्ति हर समय और जो है और की तलाश करता रहता है, और की तलाश में रहता है, वे जो है उसका आनंद कभी नहीं ले पाता। जो उसके पास है उसका आनंद कभी नहीं ले पाता। सदगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं, जिस दिन मनुष्य को पर्याप्त का अर्थ समझ आ गया उसी दिन उसका आधा दुख समाप्त हो जाएगा साधु। अगला सूत्र है, निंदा करने वाला पहले स्वयं को चोट पहुंचाता है साधु जी। अब देखिए, निंदा के बारे में तो सदगुरु कबीर जी महाराज साहब ने साफ किया है कि निंदक न्यारे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कि जो व्यक्ति निंदा करता है या वे उसे हमेशा अपने पास ही रखना चाहिए। आंगन कुटी छवाए, हो सके तो अपने घर के आंगन में ही उसे रहने के लिए कुटिया बनवा लेनी चाहिए, यानी उसके निकट रहना चाहिए। और बिना पानी साबुन बिना किसी साबुन और पानी के उपयोग के वे आपकी जो गलतियां उजागर करके आपके स्वभाव और आचरण को पूरी तरह साफ और शुद्ध बना देते हैं साधु जी। जरा देखिए, निंदक बहुत ही जो है, अगर कोई निंदा करता है तो निंदक आपकी सारी की सारी तपस्या जो है, वो जो भी आपके गुनाह हैं, जो भी आपने गलतियां की है, वो सब अपने ऊपर ले जाता है, वो आपकी मैल धोता है। एक गुरु अपने शिष्यों के साथ चल रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति ने गुरु का अपमान करना शुरू कर दिया।
वे देर तक कठोर शब्द बोलता रहा। गुरु शांत रहे। आगे बढ़ने के बाद एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव आपको क्रोध नहीं आया? गुरु मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, यदि कोई तुम्हें कोई वस्तु दे और तुम उसे स्वीकार ही ना करो तो वही वस्तु किसके पास रहेगी? तो शिष्य बोला, देने वाले के पास। तो गुरु ने कहा, अपमान भी ऐसा ही होता है साधु जी। दूसरों की निंदा करते करते मनुष्य अपने ही मन को विष से भर देता है। और सतगुरु कबीर जी महाराज साहब ने कहा, यदि किसी में दोष दिखाई दे तो उससे सीख लो कि वे दोष अपने भीतर ना आने पाए, किंतु उसके दोषों को लेकर अपना मन दूषित मत करो साधु जी, क्योंकि जिस मन में निंदा बस जाती है वहां शांति कभी टिक ही नहीं पाती साधु। 15वां सूत्र है सतगुरु कबीर जी महाराज साहब का कि विनम्रता वे शक्ति है जिसे संसार अक्सर कमजोरी समझ लेता है साधु। पहाड़ ऊंचे होते हैं किंतु वहां जीवन बहुत कम होता है साधु जी। नदियां हमेशा नीचे की ओर बहती हैं साधु जी, और जहां वे पहुंचती हैं वहां खेत हरे हो जाते हैं, गांव बस जाते हैं और जीवन खिल उठता है। जीरो वाला जा, गरीबों वाला गा, ना वाला नन्ना दिंदड़ी नमानी है, फकरों का हाल फकीरों का हाल बहता हुआ पानी। तो वहां जीवन खिल उठता है जहां ये जाते हैं साधु जी। प्रकृति स्वयं सिखाती है कि जो झुकना जानता है वही जीवन बांटता है। अहंकारी व्यक्ति हर समय स्वयं को सिद्ध करने में लगा रहता है, और झुकते वही हैं जो जीवित हैं। अकड़ अहंकार तो मुर्दे की खास निशानी है। आप खुद देखिए, मुर्दा जो है वो अकड़ा हुआ होता है, और जो झुका होता है वो तो जीवित है, इस यही पता चलता है। तो अहंकारी व्यक्ति हर समय स्वयं को सिद्ध करने में लगा रहता है, विनम्र व्यक्ति हर समय सीखने में लगा रहता है। इसी कारण उसका विकास कभी रुकता नहीं साधु जी। सतगुरु कबीर जी महाराज साहब कहते हैं कि ज्ञान का पहला संकेत ये नहीं कि मनुष्य बहुत बोलने लगे, अरे ज्ञान का पहला संकेत ये है कि उसका अहंकार धीरे 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 छोटा होने लगे। जिस दिन मनुष्य को ये अनुभव हो जाए कि सीखने के लिए अभी बहुत कुछ शेष है, उसी दिन उसके भीतर वास्तविक ज्ञान का उदय होता है साधु जी। और याद रखिए, फलों से लदा वृक्ष झुक जाता है, खाली शाखाएं ही आकाश की ओर अकड़ी रहती हैं। तो मनुष्य भी इससे अलग नहीं है साधु जी। झुकते वही हैं जो जिंदा है, अकड़ तो मुर्दे की खास निशानी है साधु जी। तो साधु जी, अगर यदि आपने इन सभी सूत्रों को केवल सुना है तो शायद कुछ समय बाद ये सब जो है ये शब्द स्मृति से धुंधले पड़ जाएंगे, किंतु यदि आपने इनमें से एक भी सूत्र को अपने जीवन में उतार लिया तो संभव है आपका पूरा जीवन बदलने लगे। सतगुरु कबीर जी महाराज साहब जो हैं, हमें केवल ज्ञान देने नहीं आए थे, वे हमें जगाने आए थे। उन्होंने हमें ये याद दिलाया कि मनुष्य का वास्तविक परिचय उसके नाम, उसके पद, उसके धन या शरीर से नहीं, बल्कि उसके जागृत चैतन्य से होता है। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि संसार जीत लेना नहीं। देखिए, सिकंदर खाली हाथ ही गया था साधु जी। उसने कहा, मेरे हाथ बाहर रहने दीजिए ताकि लोगों को पता चल जाए कि मैं सिकंदर था और खाली हाथ जा रहा हूं। देखिए, तो जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि संसार जीत लेना नहीं, बल्कि अपने मन पर विजय प्राप्त करना है। सबसे बड़ी पूजा दिखावे में नहीं, बल्कि निर्मल हृदय में है साधु जी। सबसे बड़ी साधना कठिन तपस्या नहीं, बल्कि प्रेम, दया, सत्य, विनम्रता और निरंतर ईश्वर स्मरण के साथ जीवन जीना है साधु जी। जब मन शांत होता है तब भीतर का प्रकाश दिखाई देने लगता है। जब अहंकार मिटने लगता है तब सत्य प्रकट होने लगता है, और जब प्रेम जागता है तब हर जीव में उसी एक परम चेतना का दर्शन होने लगता है। तो आप भी एक संकल्प लें कि हम केवल अच्छे विचार सुनेंगे, उन्हें अपने आचरण का हिस्सा भी बनाएंगे, क्योंकि संसार को बदलने का सबसे सशक्त मार्ग स्वयं को बदलना है साधु जी। यदि ये सत्संग आपके हृदय को स्पर्श कर पाया हो तो इसे उन लोगों तक अवश्य पहुंचाइए जिन्हें इसकी आवश्यकता हो साधु जी। हो सकता है आपके एक छोटे से प्रयास से किसी के जीवन में नई आशा आ जाए, नई दिशा आ जाए और आत्म जागरण का दीप प्रज्वलित हो जाए साधु जी। तो नाम सुमिरन में रहिए, परमात्मा कल्याण करेंगे।
साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद। सत साहेब।